पाकिस्तान में पानी का मसला शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। पहले कालाबाग डैम तनाज़ा और अब चोलिस्तान कैनाल का नया तनाज़ा। एक तरफ पंजाब कह रहा है कि ये तरक्की का रास्ता है, तो दूसरी तरफ सिंध हुकूमत इसे अपने पानी के हुकूक पर हमला करार दे रही है। आखिर सच क्या है? क्या वाकई ये मंसूबा सिंध के लिए खतरा है या फिर सियासत का एक और खेल है? आज की वीडियो में हम करेंगे इस मामले का तफसीली जायजा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पंजाब हुकूमत चोलिस्तान कैनाल के जरिए अपने बंजर जमीनों को जरखेज बनाना चाहती है, मगर सिंध हुकूमत कहती है कि ये मंसूबा इसके पानी के हुकूक पर डाका है। सिंध के मुताबिक ये नहर दरिया सिंध के पानी से निकाली जा रही है, जिससे सिंध को पहले से कम मिलने वाला पानी मजीद कम हो जाएगा। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि चोलिस्तान कैनाल 1991 के आबी मुआहदे के खिलाफ वर्जी है, क्योंकि पानी की तकसीम का जो फार्मूला तय किया गया था वो पहले ही पूरा नहीं हो रहा। अगर पंजाब को मजीद पानी दिया गया तो सिंध में नहरी पानी का बहरान मजीद गहरा हो जाएगा। माहौलियाती माहिरीन कहते हैं कि अगर दरिया सिंध में मजीद पानी कम हुआ तो इसका डेल्टाई इलाका शदीद मुतासिर होगा। समंदरी पानी अंदर आकर जरखेज जमीनों को भी बंजर बना देगा और माहीगीरी की सन्नत तबाह हो सकती है। सिंध की ज़राअत का इन्हिसार दरिया सिंध पर है। अगर पानी कम हुआ तो फसलें मुतासिर होंगी और किसानों के मसाइल बढ़ जाएंगे। इसी तरह सिंध के माहीगीरी की सनत भी खतरे में पड़ सकती है। सिंध में पहले ही एहसास महरूमी पाया जाता है कि इसे इसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। कालाबाग डैम की तरह चोलिस्तान कैनाल को भी एक ऐसा मंसूबा समझा जा रहा है जिससे पंजाब को फायदा और सिंध को नुकसान होगा। मौजूदा चोलिस्तान कैनाल ने बड़े पैमाने पर अवामी गम गुस्से को जन्म दिया है, खास तौर पर सिंध में, जहां कम्युनिटीज को पहले से ही महदूद पानी की मुख्तस रकम में मजीद कमी का खदशा है। पूरे सिंध में मुजाहरे फूट पड़े हैं। मुजाहरीन ने हुकूमत पर इनके पानी के हुकूक को नजरअंदाज करने और इनके जरिया माश को खतरे में डालने का इल्जाम लगाया है। कराची और हैदराबाद जैसे शहरों के साथ साथ देही अजला में किसान और कारकुन सड़कों पर निकल आए हैं और इंतबा दिया है कि इनके कमजोर ज़रई निज़ाम पानी की इजाफी कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगरचे इस तनाज़े को पंजाब और सिंध के दरमियान तनाज़े के तौर पर तैयार किया गया है, लेकिन ये इसकी असल वजह है कि पानी के बढ़ते हुए बहरान को हल करने में पाकिस्तान की दायमी नाकामी की अलामत है। मौजूदा मुख्तस पर सियासी लड़ाइयों में उलझने के बजाय पाकिस्तान को असल मसले का सामना करना चाहिए। पानी की तकसीम के मुआहदे का मकसद 1991 की तकसीम के मुआहदे से ज्यादा होना था। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के पानी की हिफाजत के लिए एक रोड मैप था। मुआहदे की शक 6 ने वाज़े तौर पर आपाशी और ज़रई तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पानी जखीरा करने के लिए बुनियादी ढांचे की जरूरतों को वाज़े तौर पर तस्लीम किया। अगर पाकिस्तान एकार्ड के तहत अपने वादों को पूरा करता है तो पंजाब सप्लाई में कमी के खौफ के बगैर सिंध को अपना मुख्तस हिस्सा इस्तेमाल करने दे सकेगा। इसके बजाय कई दहाइयों की बेअमली ने हर नए मंसूबे को बका की जंग में तब्दील कर दिया है। पाकिस्तान में पानी की कुल दस्तयाबी कई दहाइयों से जमूद का शिकार है, जबकि तलब में इजाफा हुआ है। 1947 में पाकिस्तान में फीकस पानी की दस्तयाबी 5800 क्यूबिक मीटर थी। 2024 तक ये तादाद सिर्फ 750 क्यूबिक मीटर रह गई थी, जो पानी की कमी के लिए 1000 क्यूबिक मीटर फीकस हद से भी नीचे थी। पाकिस्तान के पानी की जरूरियात में तेजी से इजाफा हुआ है। इसके बावजूद जखीरा अंदोजी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की रफ्तार बरकरार रखने में नाकाम रही है। मौसमियाती तब्दीलियों ने सूरत हाल को मजीद खराब किया है। बारिश की बेतरतीब नमूनों, तवील खुश्क साली और तबाहकुन सैलाबों ने पानी की दस्तयाबी में खलल डाला है। अगर मुल्क अपने ज़खायर के वादों पर अमल करता तो पंजाब को अपने हिस्से के लिए लड़ने की जरूरत ना पड़ती और सिंध को कमी का खौफ ना होता। किल्लत तकसीम नहीं असल मसला है। चोलिस्तान कैनाल के बारे में बहस ज्यादातर इस बात पर मज़कूर है कि आया ये सिंध के पानी के हुकूक की खिलाफ वर्जी करती है, ताहम इससे बड़ी तस्वीर नजर नहीं आती। पाकिस्तान का पानी का बहरान सिर्फ चोलिस्तान कैनाल का नहीं है, बल्कि ये कई दहाइयों के बद इंतजामी, सियासी अदम फैसला और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में नाकामी का बराह रास्त नतीजा है। 1991 के पानी की तकसीम के मुआहदे को सिर्फ तकसीम का फार्मूला नहीं, बल्कि तरक्की के लिए एक रोड मैप के तौर पर डिजाइन किया गया था। शक 6 ने वाज़े तौर पर नए आबी ज़खायर की जरूरत का
खाका पेश किया। फिर भी ये अहद पूरा ना हुआ जब तक पाकिस्तान 30 साल से जायद अरसे कबल इस जखीरा अंदोजी की गुंजाइश नहीं बनाता। सूबाई तनाव बढ़ता रहेगा। इंतखाब वाज़ेह है, अभी पानी की हिफाजत में सरमायाकारी करें या आने वाले सालों में शदीद बहरान का सामना करें। अब सवाल ये है कि क्या वाकई वफाकी हुकूमत सिंध के खदशात को दूर कर सकेगी? क्या पानी के मसाइल को बाहमी इत्तफाक से हल किया जा सकता है या फिर यह मामला मजीद तनाज़ात को जन्म देगा? आपका क्या ख्याल है? क्या सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।